दर्शकों, एशिया न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज विधानसभा चुनाव का जो नतीजे आज निकले हैं, उसी में से कालाकोट सुंदरबनी सीट के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रणधीर सिंह जी एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने। आइए, हमारे साथ हैं एक्स सरपंच श्री विनोद बदाल जी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस जीत पे उनकी कैसा जश्न मना रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी। देखिए, आज जो कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है, इस पे जब आज पता चला, जब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत के साथ जीत रही है, तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी उत्साहित थे। लोग उनमें एक उत्सुकता थी कि खुशी का माहौल था, लोगों के अंदर खुशी की लहर थी। तो वो सब लोग अपनी व्यक्त करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए और इकट्ठे बैठ के बातचीत की और इस खुशी को साझा किया। हासिल की ठाकुर रणधीर सिंह जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे और पार्टियों के? देखिए, ये हर कार्यकर्ता की जीत है, क्योंकि बूथ लेवल पर जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, ये इन लोगों के और जो आम लोगों की मैं कहूँगा कि इसमें आम लोग जो सोच रखते हैं, आज वोटर इतना काबिल हो गया है कि वो इतना नॉलेजेबल हो गया वोटर के, उनको पता है कि हमें किसको और क्यों वोट करना है। तो ये लोगों का धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित पार्टी है वो, तो इसमें सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने अनुशासन का पालन किया और लोगों ने इस पे बढ़ चढ़ कर आगे आए और उन्होंने दिखा दिया कि एक प्रचंड बहुमत के साथ किस तरह से जीत, मेजॉरिटी में कैसे हम वैसे भी मेजॉरिटी में ये सीट थी, लेकिन फिर भी लोगों का भेदभाव या किसी की कहेंगे कि कोई कंट्राडिक्शन या कन्फ्लिक्शन के चलते हुए ये होती है कि हम लोकल्स इस पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से ये स्पष्ट दिखा दिया कि यहाँ पर किस तरीके के साथ जो यहाँ पर भारी बहुमत के साथ सीट निकली है। बाकी वाली जो रजौरी वाली सीट थी, काफ़ी निराशाजनक और काफ़ी निराश लोग भी हैं कि हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी हमारा पूरा बहुमत नहीं साबित हो पाया है। जिस तरह से हम जीत की घोषणा कर रहे थे कि हम 50 पार का दावा करते हैं, तो उस पर हम खरे नहीं उतर पाए, लेकिन काफ़ी मेहनत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पोलिंग अपनी जो पोल रेज़ किया है और आगे जाकर भी 2026 में इस तरीके के साथ भारी बहुमत के साथ जब डिलिमिटेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि जो जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी हैं आज नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लड़ रहे थे, उन्होंने वहाँ पर शिकस्त खाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वहाँ पर जीते हैं। इसी तरीके के साथ पीछे जो हमारे जावेद इकबाल जी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, वो जीते हैं और जो बहुमत में ये लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारी एक सीट जहाँ पर कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी और सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी की निकलना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है और बहुत ही कहूँगा कि सभी को इस चीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बात करें हम त्रियाट की, तो त्रियाट में बहुत सारे काम जो अधूरे रहे हैं। बात हम हॉस्पिटल की करें, त्रियाट में अगर मेन बाज़ार की बात करें, यहाँ पे शौचालय नहीं है। क्या जो प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं वो इन कामों पे खरे उतरेंगे? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी थे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से ठाकुर रणधीर सिंह जी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी ग्राउंड वर्क भी उन्होंने किया हुआ है। पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो उस समय वो उनके बड़े भाई ठाकुर रशपाल सिंह जी जो हमारे वहाँ MLA 12 साल रहे हैं, जो तो ये उनके छोटे भाई हैं, तो ये ग्राउंड में लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हम यही कोशिश होगी कि आगे उनके जो बेटे हैं युवराज सिंह जी, वो भी इस चीज़ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, संगठन के आदमी हैं और उनको पता है कि हमें किस तरह के साथ आगे नेक्स्ट जो हमारे कैसे हम अपने आप को बेटर कर पाएंगे। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो नमैड लोग थे वो यहाँ नहीं पहुँचे थे। उसके ना आने के बावजूद भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा वोट कहूँगा कि जो हमें मिले हैं। तो इस पर कोशिश होगी कि जिस तरीके के साथ भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है और जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को कंसर्न में रखते हुए इन पे बेटरमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। और ये देखिए, लीडर का काम तो होता ही है कि उनको सुनना और उसको करना, लेकिन जो आवाम है उनकी दर्द और आवाज़ जो है ग्राउंड से उठनी भी चाहिए ताकि लीडर को पता चले। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए और लीडर के समक्ष इस तरीके के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए।
फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो ये लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे इस तरह से, अगर ये चीज़ें हमें मिलती हैं तो। भाजपा बड़े मतलब कि बहुत बड़ा दावा करती थी कि आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में भाजपा की सरकार होगी, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से मैं कहूँगा कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी, तो उसके बाद जब जिस तरह से सरकार गिर गई, काफ़ी सारे चेंजेस जो डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई और ज़्यादा आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उस पर काफ़ी सारा डेमोग्राफिक चेंज करने के चक्कर में हम लोगों ने ग्राउंड पे मेहनत की है। ये ग्राउंड 2026 के बाद जिस तरह से हमारा जो न्यू सेंसस होगा उस पर डिलिमिटेशन होंगी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, और सभी जो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये यहाँ 2026 के बाद गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रचंड बहुमत के साथ गवर्नमेंट बना सकती है। ये थे हमारे साथ विनोद वजाल, अक्सर बेंच। कैमरामैन विजय के साथ मैं मोहित शर्मा। जय हिंद, जय भारत।